नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज के मुख्य हिंदी समाचार। देश दुनिया की बड़ी और ताजा खबरें, राजनीति, मौसम, खेल और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी सुर पर भड़की मायावती, सस्ते राजनीतिक हथकंडों से नहीं चलेगा काम। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जंतर मंतर पर जातिगत आरक्षण के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सस्ते राजनीतिक हथकंडों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर उठे सुरों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण की मूल भावना को समझना जरूरी है। यूपी में 558 मदरसों में गबन की जांच शुरू। यूपी के मुफ्ती ने सीएम योगी के फैसले को सराहा। उत्तर प्रदेश में 558 अनुदानित मदरसों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू हो गई है, जहां भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम रिकॉर्ड और शिकायतों की प्रारंभिक पड़ताल कर रही है। आरोप है कि इन संस्थानों से जुड़े मामलों में करीब 1100 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जिसके बाद योगी सरकार ने मामले की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन को सौंपी है। जांच शुरू होने के बाद यूपी के मुफ्ती समेत विभिन्न संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जांच से अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति सामने आएगी तथा दोषियों पर कार्रवाई होगी। यूपी के 19 जिलों में बाढ़, 26 गांव टापू बने। वाराणसी में 8 घंटे से जोरदार बारिश, बलिया में 100 परिवारों का रेस्क्यू। आज पूरे प्रदेश में अलर्ट। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जबकि 26 गांवों के जलमग्न होने से उनका संपर्क प्रभावित हुआ है और बलिया में करीब 100 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। वाराणसी में लगातार कई घंटों से तेज बारिश होने के कारण जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन और राहत टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन, सुबह 9 बजे तक शुभ मुहूर्त। इस साल भद्रा नहीं, भाइयों को न बांधे कार्टून वाली राखी। इस साल रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 9 बजे तक बताया गया है, जिससे बहनें इसी अवधि में भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा, इसलिए पर्व के दौरान राखी बांधने को लेकर किसी बड़े समयगत अवरोध की स्थिति नहीं होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाइयों को कार्टून या अशोभनीय चित्रों वाली राखी के बजाय पारंपरिक और शुभ प्रतीकों वाली राखी बांधने की सलाह दी गई है। यूपी में स्किल डेवलपमेंट का नया मॉडल, सीधे नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ेगी सरकार। उत्तर प्रदेश युवाओं को केवल कौशल प्रशिक्षण देने के बजाय सीधे नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नया मॉडल तैयार कर लिया गया है, जिसमें उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत ITI संस्थानों को आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा और उद्योगों के साथ समन्वय बढ़ाकर युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। टाटा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों की मदद से ITI के आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं के लिए नौकरी और अपना व्यवसाय शुरू करने के रास्ते आसान हो सकें। लखनऊ में 243 भैंसों की नीलामी में बवाल, लात घूसे चले। सपा विधायक सांसद चंद्रशेखर के समर्थक धरने पर बैठे। लखनऊ नगर निगम ने 243 भैंसों की करीब 58 लाख रुपए में नीलामी शुरू की, लेकिन दोपहर में सपा यूथ ब्रिगेड और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए हंगामा कर दिया और सीतापुर से आए एक युवक की पिटाई कर दी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नीलामी में लखनऊ के बाहर के लोग और कुछ कथित कसाई शामिल हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। यूपी में 2243 प्राइमरी और 883 उच्च प्राथमिक स्कूलों को मिलेगा नया भवन, जिलों को जारी की गई धनराशि। उत्तर प्रदेश में 2243 प्राथमिक और 883 उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए वर्ष 2026-27 का बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे कुल 3126 स्कूलों को नए भवन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए 15,36,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 29,44,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं, जबकि स्वीकृत बजट की 50% राशि जिलों को जारी भी कर दी गई है।
योगी बोले, देश को कोसना राहुल अधिकार समझते हैं, अर्नब नक्सलियों के हाथों देश बर्बाद करना चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के मनुस्मृति की बेड़ियों वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश को कोसना अपना अधिकार समझते हैं और अगर वे मनुस्मृति को समझना चाहते हैं तो अथर्ववेद पढ़ें। रायबरेली में योगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश को अर्नब नक्सलियों के हाथों बर्बाद करना चाहते हैं। वहीं राहुल ने पुणे के कार्यक्रम में महिलाओं की स्वतंत्र पहचान और पितृसत्ता के मुद्दे पर अपने विचार रखे थे। राहुल गांधी ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए महिलाओं को पिता, पति या बच्चों की संपत्ति मानने वाली सोच की आलोचना की थी। यूपी में जैन जी को रोजगार देगी सरकार, 400 करोड़ से इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। योगी कैबिनेट में 19 से अधिक प्रस्ताव पेश होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं और जैन जी को रोजगार के नए अवसर देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन को बढ़ावा देने की तैयारी में है। सरकार ने 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए करीब 425 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है, जिसमें 400 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में 19 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है, जिनमें परिवहन, रोजगार, युवाओं से जुड़े फैसलों पर खास फोकस रहने की उम्मीद है। यूपी के किराएदारों को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदले रेंट बढ़ाने और बेदखली के नियम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किराएदारी विनियमन अधिनियम 2021 की कई धाराओं को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है, जिससे लाखों किराएदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। कोर्ट ने कहा कि इन प्रावधानों का केंद्रीय कानूनों से टकराव था और इन्हें लागू करने से पहले संविधान के तहत जरूरी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं ली गई थी। फैसले के बाद किराएदारों के अधिकारों और मकान मालिकों किराएदारों के बीच विवादों पर इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना है। कानपुर पहुंचे आरबीआई के पूर्व निदेशक, कहा 5 साल में खत्म होगा डॉलर का वर्चस्व, रुपया बनेगा वैश्विक मुद्रा। कानपुर पहुंचे आरबीआई के पूर्व निदेशक और विचारक एस गुरुमूर्ति ने दावा किया कि अगले 5 वर्षों में अमेरिकी डॉलर संकट में आ सकता है और भारतीय रुपया वैश्विक स्तर पर मजबूत मुद्रा के रूप में उभर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के मजबूत द्विपक्षीय संबंध, स्वरोजगार और युवा उद्यमिता देश को संभावित वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभावों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यूपी बीजेपी में बड़े फेरबदल की तैयारी, 2027 चुनाव के लिए नई टीमों का खाका तैयार, विरोध के डर से थमा ऐलान। उत्तर प्रदेश भाजपा में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नई क्षेत्रीय टीमों के गठन का खाका तैयार है, लेकिन पार्टी के भीतर संभावित विरोध की आशंका के चलते घोषणा में देरी हो रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश के मुताबिक नई टीमों में करीब 70% नए चेहरों को जगह दी जाने की चर्चा है, जिससे संगठन में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व सभी समीकरणों और संभावित असंतोष को साधने के बाद ही नई टीमों का ऐलान करना चाहता है। राहुल गांधी पर बरसे सीएम योगी, कहा काल गणना मनु ने दी, आपके नाना परनाना ने नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के मनुस्मृति से बाहर निकलने वाले कथित बयान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में काल गणना की परंपरा मनु ने दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि यह परंपरा उनके नाना, परनाना या दादी की देन नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। यूपी में बढ़ेगी कांग्रेस की मुश्किल, 2027 से पहले अखिलेश खेल सकते हैं नया सियासी दांव। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं और समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के साथ अब आम आदमी पार्टी की संभावित एंट्री को लेकर भी चर्चा जोर पकड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ सीटों के तालमेल पर विचार कर सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगर सपा और आप के बीच गठबंधन या सीट बंटवारे पर सहमति बनती है तो इंडिया गठबंधन के भीतर समीकरण बदल सकते हैं और कांग्रेस के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। सीएम योगी का सख्त फरमान, चीनी की जमाखोरी की तो झेलना होगा एस्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारी सीजन से पहले प्रदेश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृत्रिम कमी व कालाबाजारी रोकने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में चीनी मिलों में उपलब्ध स्टॉक, बाजार में आपूर्ति की स्थिति और जमाखोरी व कालाबाजारी पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाजार में चीनी की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी जाए और कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
चवन्नी पर भिड़े अखिलेश जयंत, एक बार फिर सियासी अखाड़ा बना पश्चिमी यूपी। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और वही तय करती है कि कौन चवन्नी है और कौन रुपया। जयंत ने कहा कि राजनीतिक जीवन में अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है और नेताओं को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी अखिलेश यादव के पुराने सहयोगियों को लेकर दिए गए बयान पर सीधा पलटवार मानी जाती है, जिससे यूपी की सियासत में जुबानी जंग और तेज होने के संकेत हैं। यूपी के 558 मदरसों पर मंडराया संकट, 1100 करोड़ के बजट और संदिग्ध नियुक्तियों की गोपनीय जांच शुरू। उत्तर प्रदेश के 558 अनुदानित मदरसों में वित्तीय धांधली, नियम विरुद्ध नियुक्तियों और अभिलेखों में हेराफेरी के आरोपों को लेकर भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने गोपनीय प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। ये मामला करीब 1100 करोड़ रुपए के वार्षिक सरकारी बजट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसके चलते जांच एजेंसियां वित्तीय लेन देन और नियुक्तियों से संबंधित रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही हैं। अब नहीं चलेगी बुकिंग कंपनियों की मनमानी, योगी सरकार रखेगी हर हरकत पर नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐप आधारित कैब और बाइक बुकिंग कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एग्रीग्रेटर नीति 2026 को लागू कर दिया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। नई नीति के तहत कंपनियों द्वारा वसूले जाने वाले किराए, यात्रियों की सुरक्षा और ड्राइवरों के हितों को लेकर स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। साथ ही नियमों के पालन पर सरकार की निगरानी रहेगी। सरकार का उद्देश्य ऐप आधारित परिवहन सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है, ताकि यात्रियों से अनुचित किराया वसूली पर रोक लगे और ड्राइवरों को भी बेहतर सुरक्षा व अधिकार मिल सकें। आरक्षण हटाओ आंदोलन से गरमाई दिल्ली, जंतर मंतर पर कड़ी सुरक्षा के बीच जुटने लगी भीड़। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग जुटे और आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन की कोशिश की, जबकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने की बात स्पष्ट की। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया और लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को बिना अनुमति प्रदर्शन नहीं करने की चेतावनी दी। अतीक अहमद के परिवार को फिर लगा झटका, माफिया के बड़े बेटे को नहीं मिली राहत। प्रयागराज में माफिया और अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 2023 में खुलदाबाद थाने में दर्ज रंगदारी के मामले में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उमर अहमद की ओर से इस मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया गया था, लेकिन सुनवाई के बाद अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में उमर की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब उसे जमानत के लिए आगे कानूनी विकल्पों पर निर्भर रहना होगा।